जो कि बिल्कुल ही फेक है, टोटली फेक है कि दिलीप बॉय के टाइम पर जो झूठी है वो तो पर्सनली मिली थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि मैंने पोस्ट पर आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है पहले से ही, तो आज पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये बात करना चाहती हूँ कि पॉइंट हम लोग वहां से शुरू करते हैं, जैसे कि शादी का लड्डू फूटा। तो यहाँ पर शादी का मैंने पहले ही बोला है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के मन में पहले से ही सेल्फिश है कि हाँ अपने रिश्ते को लेकर, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर नन्हू जीजा सेल्फिश था तो वो प्रोफेशन को लेकर अगर था तो उसमें कोई गलत नहीं था। हस्बैंड वाइफ जो है वो मिलकर उस प्रोफेशन में आगे आएंगे, सब आगे बढ़ेंगे, अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, जैसा कि मैंने कल पहले भी बोला है ना। तो वहां पर नन्हू जीजा मुझे गलत नहीं नजर आए। तो यही सोच है कि गलत नहीं थी, लेकिन पुत्तन परी किसी को जलाने के चक्कर में, किसी को चिढ़ाने के चक्कर में, किसी को पहल करके दिखाने के चक्कर में थी। तो वो सोच वहां पर उसकी गलत साबित हुई है, क्योंकि किसी की वजह से खुद को खराब करते हुए नजर आना, खुद को ही अपने आप को ही हरास करते हुए नजर आना कि जिस रिश्ते में स्टार्टिंग से ही आपके दिल में प्यार नहीं था, उस रिश्ते में जल्दबाजी करते हुए दिखाना, तो फिर धोखा तो होता ही है। लेकिन पर कोशिश ये होनी चाहिए थी पुत्तन परी की यहाँ पर कि अगर स्टेप ये उठाया ही है, रिश्ते में बंधे ही हो, लाइट अभी आ गई है, रिश्ते में अगर बंधे ही हो तो फिर आपको उस रिश्ते को निभाना भी चाहिए था। लेकिन जैसा आप लोगों ने देखा वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो चलिए ये वो बात थी। लेकिन नन्हू जीजा सेल्फिश क्यों थे, तो मैं यहाँ पर ये बात चीज पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि ये नन्हू जीजा ही नहीं, बहुत सारी फैमिलीज है, बहुत सारी नहीं, हमारे इंडियंस में रूल है कि जब हम लड़का लड़की की शादी करते हैं तो पूछते हैं पहले लड़की कितना पढ़ी लिखी है। वहां पर हम लोग सेल्फिश है, ठीक है, लालची हैं हम लोग कि लड़की पढ़ी लिखी चाहिए हमें, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। चलिए अगर भगवान ना करे अभी जरूरत पड़ सकती है तो अपने हस्बैंड के साथ सपोर्टिव खड़ी हो सके। चलिए भगवान ना करे अगर ऐसी जरूरत पड़ सकती है तो वो उसको फाइनेंशियली कभी कोई दिक्कत ना हो, वो अपने परिवार का पेट पाल सके। इंडिपेंडेंट लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, है ना। तो वहां पर जो है लड़की वाले भी जो है वो सेल्फिश होते हैं, कहीं ना कहीं लालची होते हैं। वो ये देखते हैं लड़की उनकी सुखी रहेगी, लड़का कितना कमाता है, लड़के का घर बार कैसा है, और अकेला अकेला लड़का जो है वो सब लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ तो मतलब सदियों से चला आ रहा है, लालची तो सब लोग होते हैं, है ना। तो ये तो शुरुआत से ही है। तो फिर इस रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं था। इस रिश्ते में पुत्तन परी जो है वो ही गलत नजर आई है, नन्हू जीजा जो है वो गलत नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शादी हो गई, मन में दिल में लड्डू फूटा शादी का, सब में लड्डू बटा, सबने खाया, कद्दू सबने खाया, एंजॉय किया, सब लोग घर पहुंच गए, घर पहुंचे, विदाई हुई, लड़की को लड़की के कमरे में बिठाया गया। लड़की ने कहा जी मैं अकेली थी। तो लड़की से पूछना चाहूंगी कि भैया उस टाइम पर बहुत ही नन्मुन सा बच्चा था, डिलीवरी हुई थी अभी नई नई, खुद की ही सिस इन लॉ की, ठीक है, उनका भी बेटा हुआ था, जैसा कि आपको पता है, वो भी नंदनपुर वाले के नन्हू जीजा के घर पर ही थी, ठीक है। तो उन दिनों में रिश्तेदार जो घर पे थे, घर में तो फैमिली मेंबर ऑलरेडी बहुत से कम है, लेकिन रिश्तेदारी तो थी। अब सब बहू के इर्द गिर्द तो नहीं बैठे रहेंगे, जो रिचुअल्स हो गए, और उसके बाद जो है बहू को कमरे में बिठा दिया जाता है, ठीक है, बाकी सब अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन बहू अकेली इसलिए नहीं थी क्योंकि बहू अपने साथ किसी को लेके गई थी। मैं खुद अपने भाई को लेके गई थी, और यहाँ पर पुत्तन परी भी किसी को लेके ही गई थी। यहाँ पर भाई को ही लेके जाया जाता है तो फिर भाई ही होगा, है ना। तो फिर पुत्तन परी अकेले कैसे, ऐसे कोई ना कोई साथ जाता है, जो कि बहू बेटियों मतलब कि जो बेटी रहती है घर से, परिवार से किसी को लेके जाती है कि उसके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है। तो भाई जो था वो कहाँ था उस टाइम पे, अकेली कैसे, मतलब कि दीदी आई तो दीदी के आसपास मतलब वो बैठे ही नहीं, कोई जाए ना, अपने बाकी काम करे ना। जो रिश्तेदार लोकल के होते हैं उनको तो तुरंत ही अपने घरों में चले जाना होता है। तो सबको ये भी पता है पंजाब में तो ये रहता है ना कि भाजी वगैरह वो साथ ही में देनी होती है, शगुन वगैरह साथ ही देकर साथ ही साथ निपटा देते हैं। जो लोकल के होते हैं जाना होता है जिनको अपने घरों में, है ना, वही चीज थी, ठीक है। पॉइंट 2 क्लियर, ओके जी। अब बारी आती है कि यहाँ पर दौड़ में कौन आगे था। जहां पर दौड़ में सबसे पहले तो पुत्तन आगे थी, और सबसे आगे थी
तीन फैमिली मेंबर यानी कि गुलाब सिंह यहाँ पर झूठी और पुत्तन परी, इन सब से नंबर जीत गई थी ये पुत्तन परी। क्योंकि आप लोगों को पता है उसके साथ ऐसा पहले हो चुका था, ठीक है, एक गलती हो चुकी थी दिल्ली बॉय वाली, ठीक है। उस दिल्ली बॉय वाली गलती के बाद पुत्तन परी का जो एक पहले वाला खुद का एपिसोड जिससे वो रिलीज करती थी, वो चैनल जो है वहां से हट चुका था। और उसने कहा था जैसे ही 10,000 जो है मेरे खुद के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, व्यूअर्स हो जाएंगे, और मैं सेम डे जो है लाइव आऊंगी। और हम लोगों ने इतना शेयर किया था कि हे भगवान, इस बच्चे का जो है जल्दी से जल्दी 10K हो जाना चाहिए। और 10K होते ही तुरंत ही, आप लोगों को पता है कि पहले ही इतने ज्यादा फॉलोअर्स थे, ठीक है, 10K होते ही ये मैडम जो है लाइव आई थी। उस टाइम पे इसने बोला था मैं सब सच बताऊंगी कि कहाँ गया मेरा चैनल, किसने लूट लिया था मुझे, पर ऐसा कुछ बताया नहीं था। लेकिन शक की सुई कहीं ना कहीं दीदी पे छोड़ दी थी। सब लोग जो है दीदूस को गाली निकाल रहे थे, दीदूस को, दोनों को ही निकाल रहे थे, क्योंकि पुत्तन परी ने वहां पर कुछ ऐसा बोला ही नहीं था। लेकिन दीदूस की ओर की इंडिपेंडेंट दीदू की ओर सुई कर रही थी, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। मैं भी थी उस लाइव पर, ब्लेसिंग दे रही थी ऑलवेज, क्योंकि मेरे सामने पहला चेहरा यही थी और मैं इसको बहुत दिल से पसंद करती हूँ। आज भी मैं इस पर तरस करती हूँ, क्योंकि बेअकल लड़की है, ना समझ लड़की है, इसको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, इसको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। एक्चुअली में होता क्या है, एक अच्छा भला इंसान हम लोगों के बीच में होता है, लेकिन पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन का पेशेंट जो है कल को उसका कुछ और ही सीन हो सकता है, तो उसमें पूरा परिवार जो है फंस सकता है। बहुत टाइम से, पिछले 1 ईयर से मैं लगातार ये कहती आई हूँ, इस बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है, इसको मेडिसिन की जरूरत है, इसको मेडिटेशन की जरूरत है ना जी। चलिए, अब उसकी फैमिली नहीं समझ रही क्या कहें, क्योंकि एक्चुअली में मुझे लगता है गुलाब सिंह को छोड़कर मेरे साथ साथ मेरी वाईटी फैमिली को भी लगता है सारी की सारी फैमिली जो है वो डिप्रेशन की पेशेंट है। चलिए, ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा क्यों बोला था झूठी के एपिसोड में कि ये दोनों लड़कियां चालाक बहुत हैं, और झूठी ने खुद से ही ये चीज जो है वो दिखाई थी। क्यों कहा था, मतलब कि जिसको मैं ना समझ बोल रही हूँ, बेअकल बोल रही हूँ, वो भी चालाक है, मतलब दोनों लड़कियां चालाक हैं, ऐसा बोला था, मतलब खूब चालाक हो। चलिए, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि चालाकियां कहाँ से आती हैं, और चालाकियां कहने वाले इनके खुद के अपने ही होते हैं। और यहाँ पर पुत्तन परी को कहना चाहती हूँ कि अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती मेरी वहां डूबी, यहाँ पानी कम था, ठीक है। तो यही वो चीज है, अपने ही लूटने हैं। आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो अपनों में ही नाम आता है नंबर 1 पर झूठी का, जो कि बाकी लोगों में इस टाइम पर जितनी भी बातें हैं सच्ची झूठी वो क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हैं, जो भी है फेक आईडी से या जैसे भी कहलवाना चाह रही हैं। अब मैं यहाँ पर खुल के क्या ही बताऊं कि खुद के घर वाले फैमिली मेंबर ही जब ऐसा करने लग जाएं तो भी पैरों तले ना, कहते ना, जमीन खिसक जाती है। तो ऐसा कुछ झूठी की ओर से हो रहा है। तो स्किन ग्लो होने का चक्कर भी यही है कि कहीं ना कहीं अपनों को ही गिराकर खुद को आगे बढ़ाना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किसी एक को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि मैं हूं, मैंने बहुत सारे मेरे, आप देख सकते हो पिछले 1 साल में, 1.5 साल में मैंने कितने लोगों के सपोर्ट में वीडियो बनाई है। कईयों को तो मैंने प्रमोट भी किया है अपने लेवल पर। बेशक मैं बहुत पिद्दू सी यूट्यूबर हूँ, लेकिन जो नए क्रिएटर्स हैं उनको मैंने प्रमोट भी किया है। लेकिन उनके चैनल आज की तारीख में बहुत आगे हैं, क्योंकि सब अपनी किस्मत का खाते हैं, ठीक है जी। सबको अगर देखिए, हम लोग प्रमोट करते हैं, कोई चलता है, कोई नहीं भी चलता है। बड़े यूट्यूबर की बात करती हूँ, अगर वो किसी को प्रमोट करते हैं, कोई चलता है, कोई नहीं चलता है। अगर वो चल जाता है तो वो उसकी किस्मत है, और दूसरा उसको व्यूअर्स ने पसंद किया भाई। तो यही वो बात हुई है, पुत्तन परी को लोगों ने पसंद किया, लेकिन झूठी को ये चीजें पसंद नहीं आई, है ना। तो अभी जैसे मैंने क्लियर भी किया है ना, अकेला अकेला लड़का जो है सबको पसंद आता है, तो घर परिवार में तो कोई कमी नहीं थी नन्नू जीजा की, है ना। चलिए, कहीं ना कहीं नन्नू जीजा की ओर से भी गलतियां हुई होंगी, सास से भी होती हैं। सास की तो नापसंद थी, फाइनली सास ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, नहीं किया था, अब बताइए, मुझे कर लिया था ना, ठीक है। हम लोगों ने भी अपने यहाँ से एपिसोड से बोला आंटी जी अब तो एक्सेप्ट कर लीजिए, ये सब चीजें हुई थी। क्योंकि लड़का को भी लगता है कि अगर मैंने प्रेशराइज करके कैसे भी, चलिए मना भी लिया पेरेंट्स को, शादी हो भी गई, चलिए बाद में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हुआ था। लेकिन खुद को साबित नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर पुत्तन परी नहीं कर सकी है ना। तो ये फिर से
गलती है पुतन परी की। कल भी मैंने एक सलाह दी थी, सजेशन दी थी कि कर सकते हो तो एक लाइव फिर से कर दो कि ऐसा क्या हो गया जिसको 30-40 साल लग जाएंगे, किसके लिए न्याय मांग रहे हो। क्योंकि एक्चुअली में जब डाइवोर्स दे दिया जाता है तो न्याय क्या, जो भी बच्चे का खर्चा लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन माँ जो है खुद इंडिपेंडेंट है, माँ को तो कोई खर्चा नहीं मिलेगा, लेकिन माँ भी शादी कर सकेगी बच्चे के साथ में, जहाँ फिर वो पिता की नहीं होने देना चाहती, जहाँ फिर दोनों ही एक दूसरे से मतलब कि शादी होने ही नहीं देंगे। तो फिर सोचिए आप, तो फिर ये पंगा लिया ही क्यों था, है ना, बीच में जा बैठ के क्यों नहीं बात हो गई थी। तो चलिए ये बात जो है डाइवोर्स तक पहुंचती ही ना, कि यहीं से और सिर्फ यहीं से एक चैनल ऐसा है डिम्पल व्लॉग्स, जहां से एक सलाह दी गई थी कि आपके खुद के गांव का भी कोई सरपंच वंच होगा कि नहीं, पंचायत है कि नहीं है, अगर है तो वहां पंचायत में बैठ के बात जो है वो सॉर्ट आउट कर लेते, चीजें क्लियर कर लेते, ठीक है। तो वहीं से कुछ समझाया जाता, ठीक है, वहीं से लीगल इतना प्रोसेस करने की जरूरत ही ना पड़ती, है ना। तो जी ये चीजें भी हुई थी या नहीं हुई थी ये पुतन परी भी बता सकती थे, लेकिन अभी रिश्तेदारों की भी बात की जाए, धीरे धीरे सब पीछे क्यों हो रहे हैं, तो मतलब यही हो गया कि किसी का हाल चाल लेने के लिए इतनी दूर से रिश्तेदारी में, जो कि पुतन परी की रिश्तेदारी है, वहां से कुछ जन जो है वो चले गए। उसके बाद से जो कि तूफान आया है वो आप लोगों के सामने ही है ना। तो चलिए पुतन परी का मैं कहती हूँ कि किसी भी लड़की का पास्ट जो है खोलकर हम सामने नहीं रखना चाहते हैं, पास्ट किसी का कोई भी रहा हो, लेकिन कम से कम अपने आज को तो लेके चलो। यहाँ पर आप एग्जाम्पल सेट करते हुए नजर आ रहे हो, क्या एग्जाम्पल सेट करते हुए नजर आ रहे हो, या क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो कि लड़कियां जो हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, पढ़ी लिखी लड़कियां भी बेअक्ल होती हैं, ये वाला एग्जाम्पल सेट हो रहा है। जहाँ फिर सिंगल मदर ही अच्छी होती है, ये विश्वास मतलब कि एग्जाम्पल सेट हो रहा है। जहाँ फिर शादी बहुत बुरी चीज है, शादी होनी ही नहीं चाहिए, ये वाला एग्जाम्पल सेट है। तो ये बताना जरूरी है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए है पुतन परी, ठीक है। लेकिन अभी चीजें जो तुम्हें क्लियर नहीं है, जल्दी ही 1 साल बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगेगा चीजें बहुत क्लियर होंगी, और कई बार दिल टूटेगा भी, कई बार गलतियों का एहसास होगा भी, लेकिन वो गलतियां वापस से ठीक नहीं हो पाएंगी। यही चीजें हैं कि आज भी टाइम है, आज भी मौका है, चीजें ठीक कर लो। सोशल मीडिया पर फैसला नहीं होता, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। सोशल मीडिया पर बात लेके आए हो, क्योंकि बात तो रखी सो रखी, इंसल्ट की सो की, लेकिन एड लगवा के की, डॉलर कमा के की, फैसला किस चीज का चाहते हो ये भी बताना जरूर, ठीक है। पुतन परी से पूछना चाहती हूँ, न्याय चाहते हो किस चीज का, न्याय या फिर डॉलर चाहते हो बच्चे के लिए, माँ के लिए, ये चीजें भी क्लियर करना। लेकिन ज्ञान की देवी बनती हुई नजर आ रही है, मैं पहले ही बताती आ रही हूँ कि ग्लो करती हुई नजर आ रही है, जहां पर अपनी साजिशों में कामयाब नजर आती हुई आई है मुझे झूठी। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि पुतन परी जो है उस टाइम पे बहुत खुश थी अपनी फैमिली में, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुप कर जाती थी जब दीदी उसको ताना देती थी। हम लोगों ने पहले भी ये चीज बोली है कि यार दीदी के मुट्ठी में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं पुतन परी के, कि उसका कहना कि मैं खोल दूंगी। उसी डिप्रेशन की वजह से पुतन जो है पड़ी हुई है डीजेगंज में, ठीक है, उसी टेंशन में है, उसकी शक्ल से बेशक्ल हो गई है वो पुतन परी। लेकिन आप लोगों ने नंदनपुर में जब तक पुतन परी थी वो भी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी कि वो कितनी खुश थी। तो ये मैं पड़ोसी देश वालों को भी कहना चाहूंगी कि आप जो है 15 दिन हुए आपको, जुम्मा 15 दिन नहीं हुए आए, इसलिए चीजें आपको क्लियर नहीं है। सो चीजें क्लियर करने के लिए आप शुरू से लेके अब तक के इनके एपिसोड देखे, आप खुद को फॉलोअर्स कहती हो, इसलिए आप रिएक्शन देने चली हो। तो आपको बताना चाहती हूँ आप फॉलोअर्स नहीं हो, अगर होती फॉलोअर्स तो गलतियां जो है वो ठीक करती, आपको गलत को गलत कहती, सही को सही कहती, जो कि आपको चीजें क्लियर ही नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग किसी के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन कोई चीजें यहाँ पर क्लियर करनी जरूरी है कि आपको जो चीजें क्लियर नहीं है तो वो नहीं है। और दूसरी बात, किसी की भी बहू बेटियों के लिए ना कहा जाए, हमारे चैनल से तो बिल्कुल नहीं कहा जाता, किसी की भी इज्जत की धज्जियां यहाँ से नहीं उड़ाई जाती, खुद से उड़ाते रहे वो तो उस चीज को भी हम कहते हैं कि गलत है, ठीक है। कल भेड़ें आई थी, 1-2 आई थी तो भेज दिया गया था वापस उनको, उनके ही झुंड में, उनके ही बाड़े में, ठीक है जी। तो यहाँ पर चीजें जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने पोस्ट पर शेयर किए थे वो मैंने अभी यहाँ पर भी क्लियर किए हैं। लेकिन झूठी जो है वो अपनी कामयाबी में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और झूठी जो है अपनी कामयाबी में मत
होश होती हुई नजर आ रही हैं, अपनी ही जो वो वॉक में थी वो अब दौड़ में शामिल होती हुई नजर आ रही हैं, फिर से एक बार वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अपनी अच्छाई के साथ, जो कि बिल्कुल ही फेक है, टोटली फेक है, ठीक है जी। लेकिन वो चीज़ें जो हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मैं एग्री करती हूँ झूठी के साथ। अगर रिश्तों में तकरार है, रिश्तों में मतलब रिश्ते जो है वो टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं मेंटली हरास हो रहे हो, कहीं ना कहीं दिल टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं अशांति हो गई है घर में, तो अगर ये सब चीज़ें यूट्यूब से हैं तो यूट्यूब कुछ टाइम के लिए छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं इसलिए वो भूलेंगे तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एक अच्छे रिश्ते के साथ, एक अच्छी सोच के साथ सबके सामने आएंगे तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा बिल्कुल से। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए। चलिए, जाने से पहले मैं एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहती हूँ, थोड़ा सा पास्ट को लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि दिलीप बॉय के टाइम पर आप लोग इतने टाइम से रिलेशनशिप में थे, ठीक है, उस टाइम पर भी फैमिली वालों को क्या बातें क्लियर नहीं थी? फैमिली वालों में से जो झूठी है वो तो पर्सनली मिली थी, क्योंकि उस टाइम पे वीडियो शूट करने के लिए कुछ कैमरा वैमरा चाहिए था, वो चीज़ें भी शॉपिंग करवा के दी थी दिलीप बॉय ने। और जो यहाँ पर गुलाब सिंह है वो भी स्टे करके आए थे 1 डे के लिए, फिर भी कुछ ऐसी क्या बातें हुई थी, वो चीज़ें जो भी थी क्लियर करी थी लाइव पर आकर खुद पुतन परी ने। सो इसलिए ये ना कहा जाए कि हम लोग जो है वो अटकलें लगाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिना प्रूफ के कोई भी बात नहीं की जाती है, बेशक हाइड हो जाए कितने भी यहाँ से एपिसोड, लेकिन कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो आज भी प्रूफ की तरह पड़े हुए हैं। कुछ शॉर्ट वीडियो ऐसी भी हैं जो कि कितने लोगों ने उसी टाइम सेम डे ही रिलीज कर दी थी। सो इसलिए थोड़ा सा दिमाग खोलें, थोड़ी सी आंखें तो खोलें, थोड़े से कान खोलें, सच को पहचाने, गलत को पहचाने और झूठ को पहचाने, और हमेशा सच का साथ दें, क्योंकि सच को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है और झूठ के पैर नहीं होते। एक झूठ के पीछे 100 नहीं हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, तो क्यों ना एक सच बोला जाए, एक सच के साथ आज की आवाज उठाई जाए, एक सच के साथ आज के यूथ को सही और राइट वे दिया जाए, एक सच के साथ जो है वो कहना चाहूंगी न्यूली मैरिड को कि अपने रिश्तों की पहचान करें, अपने रिश्तों को टाइम जरूर से दें, अपने रिश्ते को प्यार दें, अपने रिश्ते को रिस्पेक्ट दें, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। और दुनिया की बातें अगर आप मतलब कि कुछ फेक लोग होते हैं ना, गिराने के चक्कर में रहते हैं, तो बताना चाहती हूँ कि अगर उनकी सुनते रहोगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर एक्चुअली में आप राइट वे में आगे बढ़ रहे हो, सच के साथ, सही के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपको पता है आप सही हो, तो आगे बढ़ते जाएं, तो आप इधर उधर की बातें बिल्कुल ना सुने, ठीक है जी। तो मैं कहना चाहूंगी यही थी आज की आवाज। यहाँ से अगर आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।